वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका चैनल में। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 के फोर्थ यूनिट का सेकंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के बारे में। हाँ, ऐसी प्रिपरेशन जिनको हम यूज करते हैं हमारी आइज के लिए, उनको हम कहते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। आज उन्हीं के बारे में सारी चीजें इस कंप्लीट वन शॉट वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा, पर एक ही जगह पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें जो है हम लोग आज कवर करने वाले हैं हमारे वीडियो में। पहले तो जानेंगे इंट्रोडक्शन कि क्या है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं उनको। ठीक है, क्या है उनकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि जब एक ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बनाते हैं तो उसकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या चीजें जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए, वो कौन कौन से टाइप में आते हैं, उनकी जनरल कंसिडरेशन क्या है, फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन क्या होती है, बनाते टाइम क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी ड्रग हैं जो कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में यूज होती हैं, कितने प्रकार की प्रिपरेशन आती है, इनको बनाने के बाद इनको इवेल्युएट कैसे किया जाता है। ठीक है, और उन ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्ट्स कैसे होती हैं, और फाइनली देखेंगे कि हम उनको पैक करके कैसे पेशेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो लग रहा है ना इंटरेस्टिंग? तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एक स्पेशलाइज्ड डोजेज फॉर्म होता है जो कि डिजाइन किया गया होता है इंसर्ट ऑन टू द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ आई, यानी कि टॉपिकली आंखों की सरफेस के ऊपर ड्रग को डिलीवर करने के लिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को बनाया जाता है। एडमिनिस्टर इनसाइड अंदर भी डालने के लिए किया जाता है, या तो एडजेसेंट पेरी ऑक्यूलर टू द आई और यूज इन द कंजंक्शन ऑफ द ऑप्थेल्मिक डिवाइसेस। क्या कह रहा है कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो एक स्पेशलाइज्ड डोजेज फॉर्म होता है जो कि डिजाइन किया जाता है इंसर्ट करने के लिए ऑन टू द एक्सटर्नल सरफेस, आई की एक्सटर्नल सरफेस पे ऊपर की तरफ डिलीवर करने के लिए। ठीक है, इनसाइड आंख के अंदर भी हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं ऑक्यूलर रीजन में, और टू दी एडजेसेंट यानी कि साइड में पेरी ऑक्यूलर रीजन में भी हम लोग उसको दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर कोई बोलता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होता है, आप बोलोगे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन ऐसे प्रिपरेशन होते हैं जिनको स्पेशली डिजाइन किया जाता है या तो आई की सरफेस पे डिलीवर करने के लिए, या तो आई के इनसाइड डिलीवर करने के लिए, या तो आई के साइड में डिलीवर करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमल ऑप्थेल्मिक डिवाइस की मदद से ही हम उसको डिलीवर करते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म जो होता है वो सॉल्यूशन, सस्पेंशन या ऑइंटमेंट ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आंख में आप टैबलेट या इंजेक्शन रेयरली देते हो। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन की बात हो रही है यहाँ पे, जो आप देते हो होता है वो सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, या तो ऑइंटमेंट होता है। जो न्यूएस्ट डोजेज फॉर्म आ रहे हैं मार्केट में वो जेल आ रहे हैं, जेल फॉर्म में सॉल्यूशन, ऑक्यूलर इंसर्ट्स आते हैं, इंट्राविट्रल इंजेक्शन भी आते हैं, और इम्प्लांट भी आते हैं। ये न्यूअर डोजेज फॉर्म में आता है। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो मैंने 7th सेमेस्टर एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वीडियो कवर किया है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। ठीक है, अब जब आप एक डोजेज फॉर्म बना रहे हो ऑप्थेल्मिक वाला, तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप ध्यान रखोगे? पहला, कि गुड कॉर्नियल पेनिट्रेशन होना चाहिए। अगर आपको आई के टर्म्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप एक वीडियो देख लेना, एनाटॉमी ऑफ द आई, की कॉर्निया कहाँ है, आइरिस कहाँ है, स्क्लेरा कहाँ है, तो आपको ये चीजें कनेक्ट होगी। अगर आप बेसिक एनाटॉमी आई की नहीं जान रहे रहोगे तो इसमें जो टर्म्स है वो आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ ड्रग डिलीवर होने की बात हो रही है। ठीक है, तो कॉर्नियल पेनिट्रेशन अच्छा होना चाहिए, प्रोलॉन्ग कांटेक्ट टाइम होना चाहिए कॉर्निया के साथ में। जो कॉर्निया का आई टिश्यू होता है वहां पे ये ड्रग का कांटेक्ट ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इजीली परमिएट कर पाएगी। नॉन इरिटेटिव होना चाहिए एंड कंफर्टेबल फॉर्म में होना चाहिए। अप्रोप्रिएट रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि उसकी विस्कोसिटी और सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वरना वो ज्यादा देर तक कांटेक्ट नहीं कर पाएगा अपनी आई सरफेस के साथ में। बफर सिस्टम उसके अंदर कंसीडर होना चाहिए। टोनिसिटी, जो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाई है पैरेंटल में, आइसोटोनिसिटी एक्सेट्रा, वो आपको ध्यान रखना है, टोनिसिटी दिमाग में रखनी है। टोनिसिटी कम ज्यादा होगी तो श्रिंकेज या बर्स्टनेस हो सकती है हमारे पर्टिकुलर टिश्यू की। ठीक है, पीएच मस्ट बी ऑप्टिमम, पीएच तो ऑप्टिमम होना ही चाहिए हमारे प्रिपरेशन का, एंड दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ऑब्वियसली हम उसको अपने आई के अंदर इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, तो वो पायरोजन फ्री होनी चाहिए और माइक्रो पार्टिकल फ्री होनी चाहिए। कौन कौन से प्रकार के होते हैं ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म? ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड और इंट्राऑक्यूलर। लिक्विड में हमने जैसे अभी डिस्कस किया, सॉल्यूशन, सस्पेंशन,
पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन और सॉल्यूशन टू जेल सिस्टम अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट आती हैं और जेल्स आती हैं जो हम उसको लगा सकते हैं। ठीक है, जेल्स लगा सकते हैं। दूसरा है ऑक्यूलर इंसर्ट्स, ये अभी नए टर्म्स आ रहे हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। जो आई की कोल्ड सब कैविटी होती है, यानी कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपकी आई है, इसको आप पिंच करोगे तो यहाँ जो पिंकिश रीजन होता है आई का, इसमें ऑक्यूलर इंसर्ट होते हैं छोटे से, उनको हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं और वो ड्रग को डिलीवर करते हैं। फिर आता है इंट्राऑक्यूलर इंजेक्शन आते हैं, इम्प्लांट आते हैं और इरिगेटिंग सॉल्यूशंस आते हैं। ये सारे एडवांस सिस्टम है जो देखने के लिए मिलते हैं। पर ऑप्थेल्मिक डोजेज फॉर्म के अंदर आपको 4 प्रकार है, आप याद रख सकते हो, जिसमें आता है लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड और इंट्राऑक्यूलर। अब जनरल सेफ्टी कंसिडरेशन क्या है? जब आप पेरेंटल ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहे हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या चीजें हैं? वो पहली है स्टेरिलिटी, जैसे कि पेरेंटल में था, सेम प्रकार से इसमें भी है कि आपके जो भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करे जाएंगे वो ऐसे अंडर कंडीशन में होने चाहिए जो कि स्टेराइल हो, यानी कि उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी या कंटामिनेशन ना हो। अब यूएसपी जो है रिकॉग्नाइज करता है 6 मेथड टू अचीव स्टेराइल प्रोडक्ट। क्या है? आप उसको स्टीम स्टरलाइजेशन कर सकते हो, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैस स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन से कर सकते हो, आप फिल्ट्रेशन से कर सकते हो और एसेप्टिक प्रोसेसिंग से भी कर सकते हो। तो स्टेराइल आपको प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप ही सोचो कि क्या आप ऐसा प्रोडक्ट यूज करोगे जिसके अंदर कंटामिनेशन हो। आप ऑलरेडी आई की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो और अगर आपको एक ऐसा प्रिपरेशन दिया जाए जो कि ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, जो आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है, तो आप वो प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, राइट। इसीलिए चाहे वो पेरेंटल हो चाहे वो ऑक्यूलर प्रिपरेशन हो, उनको स्टेराइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात करते हैं ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी और इरिटेशन की। जब इनकी टेस्टिंग की जाती है तो एल्बिनो रैट यूज किया जाता है ऑक्यूलर की टॉक्सिसिटी या इरिटेशन देखने के लिए। जो भी आप आपका फॉर्मुलेशन बनाओगे वो टॉक्सिसिटी तो नहीं कॉज कर रहा है या इरिटेशन तो नहीं कॉज कर रहा है, ये जानने के लिए आप एल्बिनो रैबिट का यूज करोगे। ये प्रोसीजर बेस्ड होता है कंजक्टिवा, कॉर्निया और आइरिस पे। अब देखो ये वापस से 3 टर्म आए आई रिलेटेड, तो आप एक बार अगर नहीं आपको पता है तो आई रिलेटेड या तो कोई डायग्राम देख लो या तो एक वीडियो देख लो, ताकि आपको समझ में आए कि कॉर्निया, कंजक्टिवा, आइरिस कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यूएसपी प्रोसीजर की बात करें तो प्लास्टिक कंटेनर को क्लीन और स्टेरलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है इनटू फाइनल पैकेज प्रोडक्ट। एक्सट्रैक्टेड बाय सबमर्जन इन सलाइन एंड कॉटन सीड ऑयल। हम क्या करते हैं, हमारे प्लास्टिक कंटेनर को सबमर्ज करते हैं, यानी डुबाते हैं सलाइन या कॉटन सीड ऑयल में। टॉपिकल ऑक्यूलर इंसुलेशन टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड ब्लैंक इन द रैबिट इज कंप्लीटेड ऑक्यूलर चेंज एग्जामिन। हम लोग जब ऑक्यूलर इंसल्ट बनाते हैं तो हम लोग उनको रैबिट की आईज में डालते हैं और उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो वो हम लोग उसको देखते हैं। फिर आता है प्रिजर्वेशन एंड प्रिजर्वेटिव। अब देखो कोई भी प्रिपरेशन को जब आप ओपन कर दोगे और अगर उसके अंदर लिक्विड है तो उसमें चांसेस है कि माइक्रोबियल अटैक हो जाए, और उस माइक्रोबियल अटैक से बचाने के लिए हमें उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता है। पर जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होती है उसमें कंडीशन ये होती है कि अगर आपके प्रिजर्वेटिव की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो उसके वजह से आपका लॉस ऑफ विजन हो सकता है। ठीक है, डैमेज हो सकती है आई और विजन का लॉस हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आई ड्रॉप्स में ग्रो करने के चांस होते हैं उसका नाम है सुडोमोनास एरिगोनोसा। ठीक है, जो कि ग्रो कर सकता है और आपके कॉर्निया को डैमेज करके लॉस ऑफ विजन कर सकता है, इसीलिए आपको प्रिजर्वेटिव्स के अंदर ऐड करना पड़ता है। फिर है ड्रग एंड एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टेरिलाइजेशन वगैरह तो आप कर रहे हो, पर आप जो एक्सिपिएंट और ड्रग यूज कर रहे हो आपके प्रिपरेशन को डेवलप करने के लिए, उसके अंदर उनका इंटरेक्शन कैसा है। जो भी फॉर्मुलेटर जो बना रहा है उसको एक्सटेंट एंड नेचर इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग और एक्सिपिएंट को देखना है और सफिशिएंट टेस्टिंग करनी है एक फॉर्मुलेशन बनाने से पहले। ठीक है, ये सारी जनरल कंसिडरेशन थी जिनका आपको ध्यान रखना होता है। अब जो चीज का आपको ध्यान रखना है वो है फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन। वो तो जनरल कंसिडरेशन थी। अब आप बैठ गए हो टेबल पे, आपके सारे इंग्रेडिएंट आपके सामने हैं, अब आपको बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, समझो ध्यान से। पहला है फॉरेन पार्टिकल, कि भाई जो भी आपकी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पार्टिकल, फाइबर या फिलामेंट। कुछ भी उसके अंदर नहीं होना चाहिए ऐसी चीज जो आप आंख में नहीं डालना चाहोगे।
ओके, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, वेरी केयरफुली पासिंग थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर सच एज मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटेड ग्लास फिल्टर। आप जो भी बनाओगे उसको आपको फिल्टर करना है। और जो पार्टिकल साइज है वो आप सस्पेंशन शुड बी अल्ट्रा फाइन स्टेट एंड मिनिमाइज इरिटेशन। जो भी आप उसके अंदर पार्टिकल डालोगे वो अल्ट्रा फाइन होना चाहिए, उसका पार्टिकल साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और एल्स इट विल क्रिएट इरिटेशन इन योर आईज। ठीक है। फिर आता है पीएच। पीएच भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी में, सॉल्युबिलिटी में, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी में और कंफर्ट करने में पेशेंट को। ठीक है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी हमारी पर्टिकुलर आई पे हम प्रिपरेशन देंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आई ड्रॉप डाला, तो उसको अपने आई के लेवल पे रहना है, उसको कांटेक्ट में रहना है। अगर वो लेस विस्कस रहेगा तो वो ड्रेन आउट हो जाएगा, बहुत ज्यादा विस्कस रहेगा तो विजन को ब्लरी कर देगा। इसीलिए उसको प्रॉपर अमाउंट में विस्कस होना जरूरी है कि वो आई की कांटेक्ट पे बना रहे, एज वेल एज आपके विजन को भी ब्लरी ना करे। उसलिए हम क्या करते हैं सर, उस चीज को करने के लिए हम लोग पॉलीविनाइल अल्कोहल 1 से 4% में, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और ये सारे कॉमन थिकनिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में। अब एक आइडियल थिकनिंग एजेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि वो इजीली फिल्टर हो जाना चाहिए, वो इजीली स्टरलाइज हो जाना चाहिए, और इट शुड बी कंपैटिबल विद द अदर इंग्रेडिएंट। आपको हर एक इंग्रेडिएंट जो आप बनाने के टाइम यूज करोगे आपकी प्रिपरेशन में, वो कंपैटिबल होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और एल्स वो पूरी फॉर्मुलेशन को खराब कर देगा। फिर आता है चौथा पॉइंट, स्टेरिलिटी। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टेराइल होने चाहिए जब उनको बनाया जाता है, क्योंकि वही बात, सुडोमोनास एरिबिनोसा एक वेरी कॉमन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है कि जो कि जनरली फाउंड किया जाता है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में। और अगर ये पाया गया आपकी आईज में तो ये 24 से 48 आवर्स के बीच में ही आपको ब्लाइंड कर देगा, इसीलिए वो स्टेराइल होना चाहिए। अब स्टेरिलिटी मेंटेन करने के लिए हमको प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता है हमारे मल्टी डोज कंटेनर में, जो कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, और वही बात कंपैटिबल होना चाहिए हमारे बाकी के मेडिकामेंट से। ठीक है। फिर आती है टोनिसिटी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था इसमें पैरेंटल में, कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो आइसोटोनिक होना चाहिए हमारे लैक्रिमल सिक्रेशन से। लैक्रिमल सिक्रेशन यानी जो भी सिक्रेशन हमारी आइज से होती है, टीयर्स हो गई, ये इनके ऑप्थेल्मिक उससे आइसोटोनिक होना चाहिए। यानी कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे आइज के टीयर्स के अंदर है, उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर आपके आई ड्रॉप के अंदर भी होना चाहिए, नहीं तो डिस्कम्फर्ट देखने के लिए और इरिटेशन देखने के लिए मिलेगा। अब टोनिसिटी को कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग, 0 से लेकर 2% NaCl इक्विवेलेंट हम लोग ऐड कर देते हैं हमारे प्रोडक्ट के अंदर, जो कि एक्सेप्टेबल रेंज है। और जो सॉल्ट है NaCl, KCl, बफर सॉल्ट या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, मैनिटॉल, ये सारी चीजें हम लोग यूज करके हमारे प्रिपरेशन की टोनिसिटी को मेंटेन करते हैं। फिर आता है सरफेस एक्टिविटी। व्हीकल जो यूज होता है हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में, उनके अंदर गुड वेटिंग एबिलिटी और गुड पेनिट्रेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि जो भी पर्टिकुलर सरफेस पे उनको लगाया जा रहा है वो उसको इजीली वेट कर दे, और उनके अंदर पेनिट्रेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो जो सरफेस से पेनिट्रेट करके ब्लड सेल्स तक जाए और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कॉज को ट्रीट करें। इट शुड नॉट कॉज डैमेज टू दी टिश्यू ऑफ आई। अब ऐसा नहीं है कि जो आप पेनिट्रेटेबल पर्टिकुलर चीज यूज कर रहे हो वो पेनिट्रेट करके टिश्यू को ही डैमेज कर दे, वो पेनिट्रेट करे बट वहां के टिश्यू को डैमेज ना करे। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेंजाइल कोनियम क्लोराइड, पॉलीसॉर्बेट 20 या पॉलीसॉर्बेट 80, जो डिफरेंट सर्फेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं। समझ गए? अब कौन कौन सी थेरेप्यूटिक क्लास की ड्रग है जो करेंटली मार्केट में यूज की जाती है ऑक्यूलर की डिलीवरी के लिए? तो फार्माकोलॉजी वाले चैप्टर को ले आओ और इसको कनेक्ट करो। पहली ये ड्रग जो होती है एसाइक्लोविर और ट्राइफ्लूरिडीन, जो कि एंटीवायरल क्लास की ड्रग है, जो कि एंटीवायरल इंफेक्शन में यूज होती है। कब, कैसे? आई ड्रॉप में, आई और आई ऑइंटमेंट में। फिर है ऑक्सीब्रुपोकेन और प्रोकेन, जो कि लोकल एनेस्थेटिक कैटेगरी में आती हैं। टोनोमेट्री कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग में इसका यूज किया जाता है और आई ड्रॉप सॉल्यूशन में ये यूज होते हैं। फिर है डेक्सामेथासोन और हाइड्रोकोर्टिसोन, जो कि एक स्टेरॉइड है, एंटी इंफ्लेमेटरी के काम आता है इन्फ्लेमेशन में, आई ड्रॉप सॉल्यूशन में। क्लोराम्फेनिकोल टेट्रासाइक्लिन या एंटीबायोटिक है, अगर आपके आई में इंफेक्शन हो गया है तो आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप सॉल्यूशन के रूप में आप इनको यूज कर सकते हो।
बीटा टॉक्सिलॉल और टिमिलॉल बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर हैं जो कि ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। आप इसको ऑइंटमेंट, सस्पेंशन और आई ड्रॉप के सॉल्यूशन में यूज कर सकते हो। टोप्रिकामाइड और एफिनेफ्रिन नहीं एफिड्रीन जो माइग्रेटिक्स के यूज में आता है, एग्जामिनेशन के काम में आता है, जिसको हम लोग आई ड्रॉप या आई ऑइंटमेंट में यूज करते हैं। अगर एक दो एग्जांपल आप याद कर लोगे और आंसर के अंदर लिखोगे तो वो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्मुलेशन की कि पेरेंट ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक तो कह रहे थे, पर ऑप्थेल्मिक के अंदर क्या क्या आता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले टिपिकली जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है आई ड्रॉप। आई ड्रॉप क्या होता है? ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जो कि स्टेराइल सॉल्यूशन होता है, एसेंशियली फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, जो कि सुटेबली कंपाउंडेड और पैक किया होता है इन सॉल्यूशन इनटू द आई। ठीक है। सिलेक्शन अप्रोप्रिएट सॉल्ट डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी पे, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी पे और इफेक्ट ऑफ पीएच, टोनिसिटी एंड बफर कैपेसिटी। अब ये पॉइंट में क्या कहना चाह रहा है, जो भी आप सॉल्ट चुनोगे आपका आई ड्रॉप बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, वो आई के अंदर टॉक्सिसिटी तो नहीं कॉज कर देगा, या उसका पीएच कैसा है, टोनिसिटी कैसी है, बफर की कैपेसिटी कैसी है। डिसएडवांटेज यही है कि जो सॉल्यूशन है वो ज्यादा देर तक आई के सरफेस पे नहीं रह पाता, इसीलिए इसकी पुअर बायो अवेलेबिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है। वहीं ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन की बात करें तो ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन कंटेन करते हैं सॉलिड पार्टिकल जो कि डिस्पर्स होते हैं लिक्विड व्हीकल में, जो कि होमोजेनस होते हैं। इनको शेक करना होता है जेंटली यूज करने से पहले। एक ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन जो होता है उसको माइक्रोफाइन फॉर्म में होता है, जो कि 95% और मोर पार्टिकल डायमीटर 10 माइक्रोमीटर से लेस होते हैं। आपने सस्पेंशन बना दिया, उसके अंदर पार्टिकल फ्लोट कर रहे होंगे और अगर वही आप डालोगे तो आपको इरिटेशन कॉज करेंगे, इसीलिए इसका कंडीशन ये है कि जो भी पार्टिकल आप उसमें लोगे वो 10 माइक्रोमीटर से छोटा होना चाहिए। मेजर टॉपिकल प्रिपरेशन जो है ऑप्थेल्मिक वो है स्टेरॉइड, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, प्रेडनिसोलोन, एसिडेट सस्पेंशन हम लोग यूज करते हैं। फिर है जेल फॉर्मिंग सॉल्यूशन। जेल फॉर्मिंग सॉल्यूशन जो कि हम लोग आगे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्टैक्ट में क्लियर फ्लूइड के साथ, वो प्रोवाइड किया जाता है कॉन्टैक्ट टाइम पॉसिबिलिटी टू इंप्रूव द ड्रग अब्जॉर्प्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ द थेराप्यूटिक इफेक्ट। सेमी सॉलिड में क्या आता है? सेमी सॉलिड में ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट आता है जो कि स्टेराइल होना चाहिए। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट भी नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, आपको परमिट करना चाहिए डिफ्यूजन एक्टिव इंग्रेडिएंट थ्रू द आई। टेट्रासाइक्लिन ऑइंटमेंट देते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ी ग्रीसी होते हैं नेचर में, इसीलिए विजन को थोड़ा सा ये ब्लर कर देते हैं। सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करें तो ऑक्यूलर इंसर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेमी सॉलिड इंसर्ट होते हैं। ठीक है। थिन और फ्लेक्सिबल मल्टी लेयर होते हैं। ठीक है। इनको आंख के कुल्ड सैक कैविटी में हम लोग इसको डालते हैं, जिसको कंजक्टिवल सैक भी बोलते हैं। इनसॉल्युबल इंसर्ट भी आते हैं और सॉल्युबल इंसर्ट भी आते हैं। इनका एडवांटेज क्या है कि ये इंक्रीज करते हैं कॉन्टैक्ट टाइम विद इंप्रूविंग दी बायो अवेलेबिलिटी, प्रोवाइड करते हैं प्रोलॉन्ग ड्रग रिलीज, रिडक्ट करते हैं हमारे एडवर्स इफेक्ट को, और रिडक्शन ऑफ द नंबर एडमिनिस्ट्रेड टू द बेटर पेशेंट कंप्लायंस। जो बार बार आपको ड्रॉप लेनी पड़ती है, एक बार आप अगर इंसर्ट कर लोगे तो ड्रग को धीरे धीरे रिलीज करता है, तो आपको बार बार डोजेज फॉर्म लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। बात करें कॉन्टैक्ट लेंसेज की तो ये स्मॉल विजुअल डिवाइस होता है जो कि कर्व प्लास्टिक पीस का होता है। आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज तो देखे ही हैं। ये ऐसे शेप होते हैं जो कि कंफर्म करते हैं डायरेक्टली टू दी आई वेयरिंग। अब जो कॉन्टैक्ट लेंसेज भी होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं सर? पहला है हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस जो कि हार्ड हाइड्रोफोबिक होता है, पॉलीमिथाइल मेथाक्लेरेट से बना होता है। ये डिफिकल्ट होता है यूज करने में, कम अनकंफर्टेबल होता है पहनने में, और अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन को ताकि वो आई के अंदर पास हो सके, इसीलिए हम लोग इसको नहीं यूज करते। एक रिजिड परमिएबल आता है। रिजिड परमिएबल यानी कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, और मोर परमिएबल होता है ऑक्सीजन को, बेटर विजन, ड्यूरेबल और इजी टू क्लीन होता है। और वहीं सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात करें तो ये मोस्ट कॉमन होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, कंफर्टेबल होता है और ऑक्सीजन को परमिएट करता है अंदर जाने के लिए। समझ गए? ओके। अब क्या हुआ कि आपने आपके ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन को बना लिया। अब बनाने के बाद जो जो चीजों का ध्यान रखना था उसको आप टेस्ट करोगे।
कैसे? क्वालिटी कंट्रोल में टेस्ट आता है, पहला आता है स्टेरिलिटी टेस्ट, कि जो बात हमने की कि हमने अपनी प्रिपरेशन बनाई और प्रिपरेशन बनाने के बाद उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है, ये हमें टेस्ट भी तो करना होगा। तो ये हम दो मेथड से करते हैं, पहला है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड और मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में क्या करते हो, आप अपने सैंपल को डायरेक्ट कल्चर मीडिया में रख दोगे और अगर वहां पे बैक्टीरिया ग्रो किया तो यानी कि आपका प्रोडक्ट कंटामिनेटेड हो चुका है, और अगर ग्रो नहीं किया मतलब कंटामिनेटेड नहीं है। मेम्ब्रेन फिल्टर की बात करें तो आप हमारे पर्टिकुलर को वो प्रोडक्ट को फिल्टर करोगे, वॉश करोगे और उसको हम लोग हमारे मीडिया में रख देंगे। दो मीडिया यूज करते हैं, सोयाबीन कैसिन डाइजेस्ट मीडियम जिसमें हम लोग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं, और फ्लूइड थायोरेगुलेट मीडियम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं हम लोग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पे 7 दिन के लिए। चले जाओ थर्ड सेमेस्टर के माइक्रोबायोलॉजी में, जहाँ पे आपको ये सारे टेस्ट ढंग से पढ़ाए गए हैं। नहीं पढ़ाए गए तो जाके रिवीजन करो, ठीक है। क्लियरिटी टेस्ट, क्लियरिटी टेस्ट भी दो टाइप में किया जाता है। एक होता है विजुअल इंस्पेक्शन, जहाँ पे हम लोग गुड लाइट के अगेंस्ट उसको देखते हैं कि कोई पार्टिकल तो उसके अंदर नहीं दिख रहा, और एक होता है इंस्ट्रूमेंट बेस्ड, जिसमें हम लोग लाइट की स्कैटरिंग को मेजर करते हैं, लाइट की ऑब्जॉर्प्शन को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, ठीक है। लीकर टेस्ट, आपने प्रिपरेशन बना दी और आपकी प्रिपरेशन लीक तो नहीं हो रही है, ये आप चेक करते हो लीकर टेस्ट में। तो आप क्या करोगे, आपकी 10 ऑइंटमेंट ट्यूब को ले लोगे, उसको अच्छे से क्लीन करोगे, ड्राई करोगे एक्सटीरियर सरफेस को अब्जॉर्बेंट क्लॉथ से। फिर उन ट्यूब को आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में एक अब्जॉर्बेंट ब्लॉटिंग पेपर पे ओवन में रख दोगे, जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस ±3 हो सकता है 8 घंटे के लिए, ठीक है। तो अगर आपको इतने टेम्परेचर पे इतने घंटे के दौरान अगर कोई लीकेज देखने के लिए मिलती है एक या एक से अधिक टेस्ट में, तो आप क्या करोगे, रिपीट करोगे, 20 और ट्यूब लोगे। जो रिक्वायरमेंट है कि कोई भी लीक नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टेस्ट 10 ट्यूब जो टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। बस लीक हो रहा है कि नहीं हम ये चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, हमारे ओवन में 60 डिग्री टेम्परेचर रख के ±3 8 घंटे के लिए रख देते हैं, ठीक है। 20 के 10 सैंपल लेते हैं, अगर कोई लीक नहीं हुआ तो पास, अगर हो गया तो फिर से 20 लेके टेस्ट करते हैं। मेटल पार्टिकल इन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, आपके प्रिपरेशन के अंदर कोई मेटल का पार्टिकल तो नहीं है, ये आप चेक करते हो इस वाले टेस्ट में। क्या करते हो, आप एक्सट्रूड को कंप्लीटली प्रिडिक्टेबल कंटेंट को 10 ट्यूब को इंडिविजुअली सेपरेट कर लोगे एक क्लियर फ्लैट बॉटम 60 mm की पेट्री डिश में, जिसमें कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, ठीक है। फिर कवर कर दोगे उस पेट्री डिश को और हीट करोगे 85 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटे के लिए। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्लाइटली नेसेसरी इंश्योर करेंगे कि वो फ्लूइड स्टेट में आ जाए। फिर आप पर्टिकुलर प्रिकॉशन लेके बिना डिस्टर्ब किए हुए मेल्ट करोगे सैंपल को और अलाउ करोगे उसको कूल होने के लिए रूम टेम्परेचर पे और सॉलिडिफाई होने के लिए। फिर आप कवर रिमूव करके देखोगे कि मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर कि उसके अंदर कोई 50 माइक्रोमीटर से लार्ज सैंपल या कुछ भी पार्टिकुलेट ना दिखे, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट ये है कि टोटल 10 ट्यूब अगर लिए हो तो उसके अंदर 50 से ज्यादा पार्टिकल नहीं दिखना चाहिए, और मोर देन इन वन ट्यूब 50 पार्टिकल से ज्यादा एक ट्यूब में नहीं दिखना चाहिए टू फाउंड मोर देन 8 पार्टिकल्स, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रग प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट, यूनिवर्सल टेस्ट, कि यूनिवर्सल कौन कौन से टेस्ट हैं जो ध्यान रखे जाते हैं हमारे ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। पहला है आइडेंटिफिकेशन, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। रिकॉर्डिंग चल तो रही है, हाँ चल रही है। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ड्रग प्रेजेंट इन दी प्रिपरेशन आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे करना होता है कि आपके अंदर जो ड्रग एपीआई आपने डाला है वो उतने अमाउंट में है कि नहीं, पीएच चेक करना पड़ता है स्टेबिलिटी देखने के लिए, ऑस्मोलरिटी पता करना पड़ता है आपको लिमिट देखने के लिए कि ये आइसोटोनिसिटी इसकी मेंटेन है या नहीं। बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन को चेक करना पड़ता है कि बैक्टीरिया उसके अंदर है या नहीं, और यूनिफॉर्मिटी ऑफ द डोजेज को हम चेक करते हैं उसकी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और वेट यूनिफॉर्मिटी के लिए, ठीक है। फाइनली पैकेजिंग, और आप समझ गए होंगे कि वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है। पैकेजिंग की बात करें तो आई ड्रॉप जो होती है सिंगल डोज कंटेनर में आती है, जिसको हम लोग प्लास्टिक बॉटल बोलते हैं, एलडीपी वाइडली यूज किया जाता है। आई ड्रॉप जो है मल्टी डोज कंटेनर में भी आती है, ग्लास हो सकता है, रबर बॉटल हो सकता है, नाउअडेज एलडीपी बॉटल को भी हम लोग यूज करते हैं। आई ऑइंटमेंट
फ्लेक्सिबल प्लास्टिक कोलैप्सिबल मेटल ट्यूब में आती है, जो कि क्लोजर उसके ऊपर कैप लगी होती है। प्लास्टिक कंटेनर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर यूज किए जाते हैं। एम्प्यूल पेरेंटल प्रोडक्ट जो कि एंटायरली ग्लास का बना होता है। वाइल्स जो होती हैं ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर की बनी होती है, रबर स्टॉपर उसके ऊपर लगा होता है। ठीक है, खत्म हो गया। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि दिस हैज बीन कंसीडरेबल प्रोग्रेस इन द ऑप्थेल्मिक फार्मास्यूटिक्स ड्यूरिंग द लास्ट डेकेड। पिछले दशक में बहुत ज्यादा अच्छा खासा कंसीडरेबल प्रोग्रेस हुआ है। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन जो आती है वेरियस प्रिपरेशन में आती है, जो कि सूट करती है पेशेंट के नीड को, और जो चॉइस है प्रिपरेशन का वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक कंडीशन जो भी हमको ट्रीट करनी है। Patient preference, healthcare providers, and recommendation. Ophthalmic preparation can be effectively treat a range of eye condition when they use directed. ठीक है, ये थे इनके कुछ रेफरेंसेस एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। होप करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम कवर करेंगे हमारे 5th यूनिट को, जो कि लास्ट होगी हमारे इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 की।